दोस्तों हमारे आजकल के जो युवा लोग हैं यानी कि 12, 13, 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके और 30-32 वर्ष तक की उम्र के जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनकी एक बहुत गंभीर समस्या होती है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसके कारण उनको सोशल एम्ब्रेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। समाज में कहीं आने जाने में, उठने बैठने में उन्हें बड़ी कोफ्त महसूस होती है, बड़ी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो समस्या होती है उनकी पिंपल्स की समस्या, यानी कि उनके चेहरों पे होने वाले मुहासों की समस्या। अब मुहासों की इस समस्या के कारण वो ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली यदि किसी का चेहरा खराब होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, उसको ऐसा लगता है कि शायद लोग मुझे पसंद ना करें। तब उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करके हम हमेशा पेशेंट्स को देते हैं। और होम्योपैथी में पिंपल्स की, एक्ने की समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपसे बात करूंगा उन्हीं कुछ खास दवाओं में से एक काली ब्रोम के बारे में, यानी कि जिसे केलियम ब्रोमेटम कहा जाता है। होम्योपैथी में ये एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में लगभग यूज की जाती है। एक्ने और पिंपल्स की बहुत सारी समस्याओं में अकेली यही मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को ठीक कर देती है। और ख़ास तौर से तब जबकि यदि उसके सारे सिम्टम्स या उनमें से कुछ खास पिक्यूलियर सिम्टम किसी पेशेंट के इस मेडिसिन से मैच होते हैं, तब इस मेडिसिन का सिंगल डोज ही उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं केलियम ब्रोमेटम, यानी कि काली ब्रोम, जिसे सामान्य भाषा में सभी लोग कहते हैं काली ब्रोम। ये मेरे पास इसकी 200 पोटेंसी है, आप देख सकते हैं ये काली ब्रोम 200 में है। तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। शुरुआत करता हूं मैं इसके माइंड के सिम्टम्स से, क्योंकि इसके जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है, बड़े अजीब टाइप के सिम्टम हैं जो कि अब आप जानने वाले हैं। तो इसका जो सबसे खास सिम्टम होता है दोस्तों वो ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि वो पूरी दुनिया से अलग है। वो अपने आप को ये समझता है कि उसके अंदर कोई डिवाइन प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसी दैविक शक्ति है जो कि केवल उसके पास है और वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो अपने आप को इस तरह का व्यक्ति समझता है और इसी कारण वो समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बना के रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उसका डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब होता है कि वो इस बात को ही सही मानता है कि मेरे अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर है, मेरे अंदर कोई डिवाइन पावर है और जो कि मुझे दूसरे लोगों से अलग करती है। इसका यदि हम और इसके डीप में जाते हैं तो इसके जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वही इसकी परेशानी का सबसे प्रमुख कारण होते हैं। और इन्हीं समस्याओं के कारण उसको मेमोरी उसकी वीक होने लगती है। हालांकि मेमोरी वीक होने के पीछे इसका एक और रीजन होता है। जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करना उनकी सेक्सुअल वीकनेस और मेमोरी में वीकनेस यानी याददाश्त में कमजोरी का कारण बन जाता है। तो वे लड़के जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की है, जो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं और उस मैस्टरबेशन के कारण उनको मेमोरी लॉस हो गया है, उसके कारण उनकी जो है बॉडी में वीकनेस आ गई है और उसी के कारण उनके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं और वो एक्ने भी जिनमें की पस भर गई है। उस सारी समस्याओं को, इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए काली ब्रोम का यूज किया जाता है। इसके साथ में यदि हम इसके दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके गले में इसको कंजेशन की शिकायत होती है। ऐसा लगता है कि गले का जो हिस्सा जहां से खाना और हवा एक एक करके एक पाइप में नीचे जाते हैं, जिसे फॉसेस कहा जाता है, उस हिस्से में इसको एनेस्थीसिया डेवलप हो गया, सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती है। इसके साथ ही यदि हम इसके स्टमक की सिम्टम की बात करते हैं तो इसको हिचकियां आने की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है और हिचकी के साथ साथ चूंकि पेट में इसको गैस भी बहुत बनती है, कॉलेरा के जैसे सिम्टम्स होते हैं, ग्रीन कलर का कभी कभी इसको स्टूल होता है, वोमिटिंग इसको बहुत ज्यादा होती है। तब इन सारे सिम्टम्स में इसको काली ब्रोम बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यदि हम इसके यूरिनरी सिम्टम की बात करते हैं तो यूरिथ्रा में भी इनसेंसिटिविटी होती है, यानी कि यूरिथ्रा भी इसको ऐसा महसूस होता है कि वहां पे इसको सेंसेशंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसकी यूरिन बहुत ज्यादा होती है और इसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इस सिम्टम से ये डायबिटीज के लिए भी एक मेडिसिन बनती है, क्योंकि डायबिटीज में यूरिन बहुत ज़्यादा लगती है। डायबिटीज़ खासतौर से इंसिपिडस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूरिन बार बार जाना पड़ता है और उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये दोनों सिम्टम डायबिटीज़ के भी होते हैं। चूंकि होम्योपैथी में सिम्टम्स के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए यदि इस पेशेंट के सिम्टम मैच करते हैं तो काली ब्रोम का उपयोग डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये काली ब्रोमेटम के बहुत ज़्यादा खास सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं, जिसका कि उपयोग होम्योपैथी में इन सिम्टम्स के बेसिस पे बहुत सारी बीमारियों को जो मैंने अभी आपको बताई हैं ठीक करने में किया जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो सामान्यतः 30 पोटेंसी से शुरू किया जाता है, 200 पोटेंसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोनों के फिर डोजेज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। 30 पोटेंसी से यदि कोई पेशेंट शुरू करता है काली ब्रोम को तो उसको 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है कंटिन्यू 8 दिन, उसके बाद फिर एक बार लेना है और उसके बाद फिर अल्टरनेट डे लेना है, यानी पहले 8 दिन सुबह शाम लेना है, अगले 8 दिन केवल सुबह लेना है और फिर उसके बाद अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ छोड़ के लेना है। यदि 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो फिर पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी के आधार पे डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार पेशेंट को 200 पोटेंसी 2 बार भी रिपीट करनी पड़ती है, 3 बार भी रिपीट करनी पड़ती है एक दिन में, और कई बार अल्टरनेट डे यूज करते हैं और कई बार हफ्ते में एक बार यूज करते हैं। तो ये जो 200 पोटेंसी है उसको आप केवल होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस में ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि होम्योपैथिक फिजिशियन उस चीज़ को सोच समझ के ही देगा। तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आप काली ब्रोमेटम की 30 पोटेंसी लेके आएँ, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेना शुरू करें। यदि आपको पिंपल्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, एक्ने की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में ही ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पिंपल्स के। हाँ, यदि उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम है तो आप उसके लिए भी काली ब्रोम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेल में यदि उसने बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन वगैरह किया है और उसके कारण कोई बॉडी में वीकनेस है तो उसके लिए भी काली ब्रोम का यूज किया जा सकता है सिम्टम से मैच करके। और फीमेल्स में, लड़कियों में भी और स्त्रियों में भी यदि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और पस वाले पिंपल्स हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स हो गए हैं जिनमें अंदर पस भरी हुई है जो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, उस कंडीशन में भी हम काली ब्रोम का यूज कर सकते हैं। कंपनी आप कहीं भी कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये दवा आपको मिलेगी। तो इस दवा का आप यूज करके अपनी समस्या को खत्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी